आज हम पढ़ने वाले हैं पोइट्री सेक्शन में क्लास 10th में चैप्टर 2 फायर एंड आइस, जिसके पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। इससे पहले वाली जो कविता थी चैप्टर 1 में डस्ट ऑफ स्नो, वो भी इन्हीं के द्वारा रची गई थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो इस कविता में फायर एंड आइस में फायर एंड आइस, फायर मीन्स जानते हैं आग, एंड आइस मीन्स बर्फ। तो देखते हैं फायर एंड आइस कविता में जो कवि हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। पहले इसकी हिंदी समरी समझ लेते हैं। इस कविता में फायर एंड आइस में जो लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बताते हैं कि इस कविता में कुछ लोग जो हैं वो बताते हैं कि संसार का जो अंत है वो दो तरीके से होगा। और उनमें से कुछ लोग जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि संसार का अंत है वो आग से होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो बर्फ से होगा। तो यहाँ पर कवि का जो मतलब है, आग से जो कवि का मतलब है वो मनुष्य की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा हैं, इच्छाएं हैं, लालच है, और तो क्रूरता है। तो इस तरह की सब चीज़ें लेखक बताता है। इस तरह की सब चीज़ों से लेखक का मतलब है आग से है। कि दूसरा जो तरीका है, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से होगा। अब यहाँ पर बर्फ़ से अंत होगा, इसका मतलब लेखक ने ये बताया है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि संसार का बर्फ़ से अंत होगा। तो बर्फ़ से मतलब है घृणा या नफ़रत। तो नफ़रत भी संसार के, अगर इसके अलावा दूसरी बार जब अंत हुआ संसार का तो वो घृणा से होगा, यानी बर्फ़ से होगा। तो घृणा जब समाज में फैलेगी, हर आदमी स्वार्थी हो जाएगा, कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा, बातें नहीं करेगा, आदमी के अंदर प्रेम दया भावना नहीं रहेगी, तो क्या आदमी घृणा करेगा। जब सब लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपने अपने मतलब के हो जाएंगे, तो कोई किसी के बारे में नहीं सोचेगा। इसका मतलब क्या है कि पूरे संसार में अराजकता फैल जाएगी और घृणा फैल जाएगी, नफरत फैल जाएगी। तो इस प्रकार संसार का अंत हो सकता है। तो ये दो विचार इस कविता में लेखक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने व्यक्त किए हैं। देखते हैं अब इसका मीनिंग वर्ड टू वर्ड दोस्तों। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो देखते हैं दोस्तों, स्टैंड अप चलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ पर जो लेखक है बता रहा है कि कुछ लोग, सम का मतलब यहाँ पर कुछ लोगों से है, या कुछ वैज्ञानिकों भी कह सकते हैं, क्योंकि अनुमान तो वैज्ञानिक भी व्यक्त करते हैं। तो चाहे वैज्ञानिक कह लो, लेकिन यहाँ पर लेखक ने लोगों से बताया है। तो सम से मतलब है सम माने कुछ लोग, और से माने कहते हैं कि द वर्ल्ड माने संसार है, विल एंड माने नष्ट होगा या अंत होगा, संसार का जो है वो अंत होगा। इन फायर इन माने में, फायर माने आग से, ठीक है। तो संसार का जो अंत है वो आग से होगा। अब सम से इन आइस, सम से और सम में कुछ लोग, से मीन्स कहते हैं कि इन आइस माने आग, बर्फ से होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का जो अंत है वो बर्फ से होगा। आगे देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो फ्रॉम व्हाट जो भी, आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव किया है, टेस्ट माने होता है अनुभव करना या निरीक्षण करना। तो जो भी मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर माने इच्छाओं का, तो जो भी मैंने इच्छाओं का अनुभव किया है, यानी लोगों की बढ़ती हुई इच्छाओं को लेखक ने देखा है। तो वही बता रहा है कि जिस प्रकार मैंने लोगों की इच्छाओं को देखा है, जाना है, अनुभव किया है कि लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं। अब आजकल आप देखते हैं कि सब देश, जितने विकसित देश हैं या फिर और सब देश हैं, एक दूसरों की हथियाने के लिए, एक दूसरे को हथियाने के लिए, और लगातार वो अपने आयुध में
विस्तार कर रहे हैं, तरह तरह के मिसाइल बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, किसके लिए हैं? सब संसार का विनाश करने के लिए है। तो ये सब क्या, आदमी की, उसके हर नेशन की, हर देश की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षा होती हैं। तो इस महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार होकर ये जो संसार है, जो देश हैं, वो सब अपने अंत की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर डिज़ायर का मतलब है महत्वाकांक्षा या इच्छा, यहाँ पर लेखक का मतलब इसी से है, इसी से मतलब फायर का है, आग से इसी मतलब है। तो फ्रॉम भाट, फ्रॉम मीन्स होता है से, और भाट मीन्स जो। तो जो भी मैंने, आई हैव टेस्टेड, जो भी मैंने अनुभव किया है, ऑफ डिजायर माने इच्छाओं का, तो जो भी इच्छाओं का मैंने अनुभव किया है, तो आई होल्ड, आई माने मैं, होल्ड माने होता है पकड़ना, पकड़ूंगा या पक्ष लूँगा, विद दोज, विद मान के साथ, दोज माने उनके साथ, तो मैं उनके साथ पक्ष लूँगा या मैं उनका पक्ष लूँगा। हु माने जो, फाइबर माने पक्ष में है, फायर माने आग के, तो मैं उनका पक्ष लूँगा जो ये कहते हैं कि जो दुनिया है वो आग से नष्ट होगी, यानी महत्वाकांक्षाओं से नष्ट होगी। यहाँ पर लेखक ये बताता है। तो फिर से देख लो दोस्तों एक बार कि समसे, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड मीन्स बट संसार है, विल एंड मीन्स इसका अंत होगा, इन फायर माने आग से। और सम से इन आइज, और कुछ लोग कहते हैं, सम मीन्स कुछ लोग, सी मीन्स कहते हैं, इन आइज मीन्स कि इसका अंत जो है वो आइज से होगा, मीन्स घृणा से होगा। तो फ्रॉम भाट, तो जो भी, जो आई हैव टेस्टेड मैंने अनुभव किया है, आप डिजायर माने इच्छाओं का, तो जो भी इच्छाओं का या महत्वाकांक्षाओं का मैंने अनुभव किया है, तो आई होल्ड मैं पकड़े हुए हूँ या मैं साथ दूंगा, विद दोज माने उनका, तो मैं उनका साथ दूंगा या उनके पक्ष में हूँ, हु माने जो, फाइबर माने पक्ष में है, फायर माने आग के, तो जो आग के पक्ष में है तो मैं उनका पक्ष लूँगा, मैं उनके साथ हूँ। यहाँ पर लेखक का ये मतलब है। दोस्तों देखते हैं दूसरे स्टेंजे में क्या लेखक बताता है। पहले स्टेंजे में लेखक ने फायर के बारे में बात की थी, अब सेकेंड स्टेंजा हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेंजा में जो लेखक है, जो पोइट हैं, वो आइस के बारे में बात करेंगे। देखते हैं दोस्तों। वट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, वट मीन्स लेकिन, इफ माने यदि, इट मीन्स ए, हैड टू पेरिश, पेरिश माने होता है समाप्त होना या नष्ट होना, यदि, और ट्वाइस मीन्स दूसरी बार, यदि यह दूसरी बार समाप्त होता है। इट का मतलब है यह है, किसके लिए लगाया गया है? यह लगाया गया है संसार के लिए, कि यदि संसार दूसरी बार नष्ट होता है या ख़त्म होता है, तो आई थिंक आई नो इनफ टू हैट। अब पोइट कहता है कि आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, कि इनफ मीन्स पर्याप्त, ऑफ हैट, हैट मीन्स घृणा। तो लेखक कहता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ और मैं सोचता हूँ कि जो हैट है, घृणा है, टू से मीन्स मैं कह सकता हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, दैट फॉर डिस्ट्रक्शन में होता है विनाश के लिए, आइस विनाश के लिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो विनाश के लिए, आइस मीन्स बर्फ। अब यहाँ पर आइस का क्या मतलब है? आइस का मतलब है हैट, आइस का मतलब है हैट से, यानी घृणा से। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि जो आइस है यानी जो घृणा है, यहाँ पर लेखक ने आइस की तुलना किससे की है? घृणा से। अब पहले वाले स्टेंजे में लेखक ने जो फायर है, फायर की तुलना की थी किससे? महत्वाकांक्षाओं से। लेकिन इस दूसरे स्टेंजे में लेखक जो आइस है, आइस की तुलना किससे करता है? हैट से, तो घृणा से करता है। तो लेखक ये बता रहा है कि आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस मीन्स बर्फ यानी घृणा, इज माने है आल्सो मीन्स भी, अब ग्रेट माने बहुत ज़्यादा या बहुत, एंड वुड सफिशेंट, सफिशेंट जो मीनिंग होता है उसी का ही है सफाइस, एंड वुड सफाइस मीन होता है कि पर्याप्त होगी,
यानी घृणा भी जो है वो भी संसार के विनाश के लिए पर्याप्त होगी। दोस्तों फिर से देख लेते हैं एक बार। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट मीन्स लेकिन, इफ मीन्स यदि, इट माने इसका यानी संसार का, हैड टू पेरिस, हैड टू पेरिस माने होता है नष्ट होता है या संसार का अंत होता है, ट्वाइस माने दूसरी बार। यदि दूसरी तरीके से या दूसरी बार संसार का यदि अंत होता है तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई नो इनफ फॉर हैट। आई नो मीन्स मैं जानता हूँ, इनफ फॉर हैट घृणा के बारे में पर्याप्त रूप से। इनफ फॉर होता है पर्याप्त रूप से, ऑफ हैट माने घृणा के बारे में। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मैं घृणा के बारे में पर्याप्त रूप से जानता हूँ, तो टू से, तो मैं कह सकता हूँ दैट मीन्स की फॉर डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स की फॉर डिस्ट्रक्शन माने विनाश के लिए, आइस, आइस मीन्स बर्फ, विनाश के लिए जो बर्फ है, बर्फ का मीन्स है घृणा। तो जो घृणा है या जो बर्फ है तो इज आल्सो, इज मीन्स है, आल्सो मीन्स भी, ग्रेट माने बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है, ये भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होगी। ग्रेट माने महान होता है या बहुत ज़्यादा बड़ा भी होता है कि ये भी बहुत बड़े रूप से, विस्तृत रूप से उत्तरदायी होगी संसार के नष्ट होने के लिए। एंड वुड सफाइस, और एंड वुड सफाइस आल्सो, ग्रेट एंड वुड सफाइस, ये भी पर्याप्त रूप से संसार के नष्ट होने के लिए उत्तरदायी होगी। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारी पोएम जो है संपन्न हुई, फायर एंड आइस। इस प्रकार जो लेखक इसमें ये बताता है कि संसार का अंत दो तरीके से हो सकता है। पहला उसने बताया कि फायर यानी महत्वाकांक्षाओं से, दूसरा आइस यानी वर्फ से, यानी घृणा से। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब विशेष रूप से कर लेना और शेयर करना वीडियो को। जय हिंद।